नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले जो हमारी एचएएल है और साथ में हमारी जो एडीए है, तो इन दोनों ने मिलकर के जो एमका का प्रोटोटाइप है तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पर शुरू कर दिया था। यानी कि जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो ऑफिशियली उसकी जो मेटल कटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो अब इस मेटल कटिंग के बाद जो एमका है वो आप सबको केवल 2 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी कि 2 साल के अंदर जो एमका का पहला प्रोटोटाइप होगा वो यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा। और ये जो इवेंट था ये भारत की एचएएल, डीआरडीओ और साथ में एडीई के साथ जो हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री है उन सब के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। तो दोस्तों अब इस सब के बाद जो हमारी डीआरडीओ है उन्होंने एमका फाइटर जेट के लिए एक और जो बड़ा कारनामा है वो किया है। क्योंकि सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये एएनआई का ट्वीट है। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी डीआरडीओ है उन्होंने केवल 45 दिन के अंदर यानी कि 1 महीना 15 दिन के अंदर जो एमका के लिए 7 स्टोरी बिल्डिंग है उसको यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो आप सब लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जहां पर कुछ इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन की इमेजेस हैं वे भी है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये जो बिल्डिंग है ये तैयार हुई है तो उसकी भी जो इमेजेस है वे यहाँ पर शेयर की गई है। तो ये जो फैसिलिटी है ये डीआरडीओ इस्तेमाल करने वाली है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। और खास तौर पर यहाँ पर कौन सी रिसर्च और डेवलपमेंट की जाएगी, तो यहाँ पर जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो उसके लिए जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो यहाँ पर की जाएगी। तो आप एक और ट्वीट को देख सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने आज ही कर दिया है। तो इस फैसिलिटी को बेंगलुरु में बनाया गया है। तो एमका के लिए ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है तो यहाँ पर खास तौर पर एमका के जो रडार, एवियोनिक्स और साथ में जो इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स होंगे तो उनको यहाँ पर डेवलप करने के साथ टेस्ट किया जाएगा। तो डीआरडीओ और हमारी जो एडीई है इन दोनों ने मिलकर के इस फैसिलिटी को तैयार किया है और दोनों ही मिलकर के इस फैसिलिटी के अंदर काम करने वाली है। तो इस साल का जो हमारा डिफेंस बजट था तो उसमें आप सबको पता होगा कि लगभग 25% यानी कि 25% हमने खास तौर पर यहाँ पर रिसर्च और साथ में डेवलपमेंट के लिए रखा है। तो आप इसको उसकी एक तस्वीर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 25% है जो कि लगभग 16 से लेकर के 18 बिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट होता है, तो ये जो फंड्स है ये हमारी प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट करने की जो स्पीड है वो यहाँ पर और ज़्यादा फास्ट होगी। और इसके अलावा डीआरडीओ एक और फैसिलिटी को तैयार करना चाहती है जो कि होगी हमारे स्वदेशी इंजन की टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर वो जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको डीआरडीओ आने वाले 3 साल के अंदर तैयार करना चाहती है और इन 3 साल के अंदर उसको यहाँ पर ऑपरेशनल करने का भी प्लान है। तो उस फैसिलिटी के लिए डीआरडीओ ने 28 एकड़ की जो जमीन है वो पहले ही ले ली है। 50 से लेकर के 70 एकड़ की और जो जमीन है उसको यहाँ पर लेना है और उसको लेकर के जो मंजूरी है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है। और उस फैसिलिटी में जो डीआरडीओ है उनको इलेक्ट्रिसिटी तो एक बड़े पैमाने पर चाहिए होगी, साथ में उन्होंने यहाँ पर लाखों लीटर कूलिंग और साथ में स्प्रे वाटर का जो बंदोबस्त है वो भी यहाँ पर चाहिए। यानी कि डीआरडीओ ने पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए वो पहले से ही तैयार कर लिया है। तो डीआरडीओ अब लगातार हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर अचीव करती रहती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो डीआरडीओ है वो एक नया रूप ले चुकी है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो इंजन की टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है उसके लिए जो टाइमलाइन रखी गई है तो उसको भी रिकॉर्ड टाइम में जो डीआरडीओ है वे अब यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंजन है तो उसको भी लगभग 7 साल के अंदर बनाने का प्लान है। तो उसको भी यहाँ पर अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। तो जो इंजन की डील है उसको भी हम 1 से लेकर के 2 महीनों के अंदर यहाँ पर फाइनल कर लेंगे। और हो सकता है कि हमारा जो डिफेंस एक्सपो है उस दौरान वो जो इंजन की डील है उसको यहाँ पर साइन कर लिया जाए। तो डीआरडीओ ने ये जो बिल्डिंग तैयार की है तो सबसे पहले तो इसमें खास तौर के जो कंपोजिट मटेरियल है उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो। और इन्हीं सब के कारण ये जो बिल्डिंग है ये इतनी ज़्यादा जल्दी भी तैयार हो पाई है। और साथ में जो हमारी सरकार है वो भी अब जल्द ही टेडबीएफ के लिए और साथ में एमका के लिए
15,000 करोड़ और साथ में 13,000 करोड़ के जो फंड है उनको भी यहाँ पर देगी, ताकि टेस्टिंग के लिए और जो प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर तैयार किया जा सके। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है पाकिस्तान को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से लगभग 25 जो J-10CE एयरक्राफ्ट है वे यहाँ पर खरीदे हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों का यह भी सवाल रहता है कि उनको इतनी जल्दी इन एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो कैसे मिल गई। तो उसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जो और अपडेट निकल करके आई है उसको डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने जो 25 J-10 चाइना से खरीदे थे, तो उनमें से जो 6 J-10 है वे उनको हाल ही में मिले हैं, और साथ में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने उन 6 J-10 को अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है। तो जो J-10 है वो यहाँ पर सबसे पहले तो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और इसके अलावा इसमें लगभग 1200 TR मॉड्यूल वाला AESA रडार है, और साथ में 145 किलोमीटर तक मार करने लायक जो PL-15 मिसाइल है वो भी इस एयरक्राफ्ट में मौजूद है। तो यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये डेफिनेटली पाकिस्तान को MiG-21 जैगवार और साथ में हमारे जो मिराजेस फाइटर जेट है तो उनके ऊपर एक एडवांटेज को दिलाएगा। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 8 से लेकर के 10 बिलियन US के आसपास बड़ी मुश्किल से झूलता रहता है, जबकि जो भारत का डिफेंस बजट है वो लगभग इस साल का 71 बिलियन US है, जो कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री बजट है। लेकिन इतने बड़े बजट में और साथ में 3 ट्रिलियन US की इकोनॉमी होने के बाद भी हमें यहाँ पर जो MRF डील है जिसके तहत 114 फाइटर जेट को खरीदना है, तो उसको खरीदने में हमको यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें पाकिस्तान की, तो वो पहले से ही FATF के यहाँ पर सदाबहार मेंबर है, जिसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपने हाल ही में टर्की के एग्जाम्पल के तौर पर देखा। और इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमी है उसके भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस रीजन में चीन और साथ में भारत की ये जो आर्म रेस है, तो पाकिस्तान को इसमें जबरदस्ती पिसना पड़ रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा उनकी जो आवाम है उनको यहाँ पर नुकसान होता है। तो जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने 25 J-10 खरीदे, इसके अलावा वे और जो 75 J-10 है उनको यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, यानी कि भारत के खिलाफ वे लगभग 100 जो J-10C एयरक्राफ्ट है उनका बेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसे घोड़ों की रेस है जिसमें जो गधा है उसकी अब जो सांसें हैं वे फूलने लगी है। तो अब इसके बाद पाकिस्तान को जो ये एयरक्राफ्ट है ये इतनी जल्दी कैसे मिल गए। तो देखिए दोस्तों, जो चाइना है उन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए जो J-10 है उनके कुछ एयरफ्रेम को पहले से ही तैयार रखा था। तो पाकिस्तान की स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण वे जो एयरफ्रेम है उन्हीं को यहाँ पर एयरक्राफ्ट बना करके जो पाकिस्तान है उनको यहाँ पर हैंडओवर किया गया है। तो इसी के कारण जो पाकिस्तान है उनको इतनी जल्दी जो J-10 है वे यहाँ पर मिल गए हैं। तो जो JF-17 है तो उसमें मार्टिन बेकर की जो 00 इजेक्शन सीट है वो यहाँ पर लगी है, लेकिन जो J-10C लड़ाके तैयारे हैं तो इनमें चाइना की खुद की जो HTY-500 इजेक्शन सीट है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे पास पहले से ही जो S-400 है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में पाकिस्तान को अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है तो उनको अपने किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो इसके अलावा जवाब में जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम है तो उनकी जो पोल है वो भारत की ब्रह्मोस के एक मिस फायर ने यहाँ पर पहले से ही खोल दी है। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और आप सबको लास्ट में मेरी तरफ से हैप्पी होली। अब बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।